योगी आदित्यनाथ ने कुर्बानी पर खास ऑर्डर दिया है, खास आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में है, कोई भी यूपी का माहौल ना बिगाड़ने पाए इस दौरान। सबसे पहले अगली तस्वीर दिखाइए। 10 जुलाई को दरअसल बकरीद है और इस दिन कुर्बानी होती है, इसलिए बहुत से ऐसे तत्व हैं असामाजिक जो कोशिश कर सकते हैं उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए। इसी महीने दरअसल कांवड़ यात्रा भी है, सारे त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। इस पर योगी ने क्या कहा है, अगली तस्वीर दिखाइए। और अगले महीने मुहर्रम भी है। इन सब को देखते हुए योगी ने एक बड़ी बैठक ली है और योगी ने क्या ऑर्डर दिया है, देखिए जरा रिपोर्ट। कहीं भी कांवड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत न आने पाए, इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना। देश के माहौल को देखते हुए योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। 10 जुलाई को बकरीद है, इसलिए योगी कुर्बानी को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बकरीद, कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम जुलूस को लेकर योगी ने प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। कोई भी पर्व और त्योहार हो परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि यूपी में त्योहारों पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने आए और इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने प्रशासन के आला अधिकारियों को पहले से ही सब कुछ फिक्स कर लेने के लिए कहा है। इसी वजह से सीएम ने बकरीद, कांवड़ यात्रा या फिर मुहर्रम जुलूस पर प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने का आदेश दिया है। और आइए आपको बताता हूं योगी ने क्या आदेश दिए हैं जिनका पालन करना है। योगी को पता है कि क्या माहौल होता है जब 3 त्योहार एक साथ आसपास आते हैं। बकरीद पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बताऊं, कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर ना हो, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी ना हो, विवादित स्थानों पर भी कुर्बानी ना होने दी जाए। निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी के आदेश दिए गए हैं जहां पहले से होती आई है। आगामी त्योहारों को लेकर योगी ने यह बड़ी बैठक अपने अधिकारियों के साथ की है। योगी ने कानून व्यवस्था की भी बाकायदा समीक्षा की है। कांवड़ यात्रियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ियों को तय रूट से ही जाना होगा। योगी का कहना है प्रशासन को सतर्क और सावधान रहने का आदेश दिया गया है। कांवड़ यात्रा, मुहर्रम जुलूस को लेकर सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। कांवड़ियों का जत्था और मुहर्रम जुलूस आपस में न टकराए, इसके दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए पहले से ही रूट तैयार कर लिए जाएं। योगी ने कहा है जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन न हो, इस बात को पुलिस देखे। अराजकता फैलाने वालों से कठोरता से निपटा जाए, भड़काऊ भाषण देने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। योगी ने कहा है त्योहारों को लेकर प्रशासनिक अमला संवेदनशील रहे, इसको भी जोड़ा है। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन उसका प्रमुख पार्ट है। इसको हम विशेष रूप से एक अभियान के रूप में लें। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ हमें संवाद बनाना होगा। कांवड़ यात्रा के लिए भी हमें कांवड़ संघों के साथ, कांवड़ संघ हैं बने हुए हर एक जगह, उनसे भी संवाद बनाना पड़ेगा। अगर हम उसी स्तर पर संवाद बनाएंगे तो बाद में जब ये भीड़ इकट्ठी होती है तो उस समय समस्या नहीं खड़ी होती है, तब ये कार्यक्रम एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है, फिर उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसलिए उन सभी चीजों को हमें पहले से ही एक संवाद बनाकर करना होगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, वहां भी बहुत एक्शन हो रहा है। उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं। उद्धव पर आखिरी वार की तैयारी में है एकनाथ शिंदे। यह आखिरी वार क्या होगा यह आपको बताएंगे। एकनाथ शिंदे पूरी तरह से शिवसेना को टेक ओवर करने की तैयारी में है। पूरी तरह से एकनाथ शिंदे उद्धव को खत्म करने की तैयारी में है। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यह है खत्म करने की तैयारी। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। एकनाथ शिंदे के साथ ठाणे के 67 में से 66 पार्षद आ गए। फुल स्क्रीन लीजिए इस विजुअल को जरा दिखाइए। ये देख रहे हैं आप 66 पार्षद पहुंच गए, यानी जो अब तक उद्धव के साथ थे, अब तक विधायक गए थे, अब पार्षद भी चले गए। 67 में से 66 कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अब आप देखिए ये जो पार्षद हैं शिंदे के साथ खड़े हैं, जो उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है एकनाथ शिंदे की। शिंदे का जो कद है, इसी तरह कद और कुर्सी उनकी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह आप यहां देख रहे हैं अभी। और उद्धव की कुर्सी आप देख रहे हैं छोटी होती चली जा रही है। उद्धव से एकनाथ शिंदे ने ठाणे भी छीन लिया है। खबर यह है मुंबई के बाद शिंदे के साथ 66 यानी 66 शिवसेना के पार्षद आ गए ठाणे के, अकेले ठाणे के।
कल पार्षदों ने सीएम शिंदे से मुलाकात की है बाकायदा, और उद्धव खेमे में बचा है सिर्फ एक पार्षद। 67 में से 66 चले गए, एक बचा है उद्धव के साथ और 67 हैं शिंदे के साथ। ठाणे महानगर पालिका में 67 पार्षद हैं। आपको बताऊं, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर ठाणे नगर निगम है। मुंबई के बाद ठाणे निगम का नंबर आता है, यानी ठाणे में उद्धव गुट अब खत्म हो गया, पूरी तरह से साफ हो गया। ठाणे से एकनाथ शिंदे का काफी जुड़ाव है। आपको बताऊं, ठाणे में ही एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ, यही वो जगह है, एकनाथ शिंदे का परिवार भी ठाणे में ही रहता है। साथ ही साथ ठाणे से ही शिंदे की सियासत भी शुरू हुई थी। दीघे के संपर्क में रहकर सियासत सीखी एकनाथ शिंदे ने। पहली बार 1997 में ठाणे में ही पार्षद बने थे एकनाथ शिंदे। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता रहे हैं। उसके बाद 2002 में दूसरी बार ठाणे से नगर पार्षद बने एकनाथ शिंदे। 2004 में ठाणे की विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी और 2009, 14 और 19 में भी ठाणे की सीट से ही चुनाव जीतते आए हैं। यही शिंदे की ताकत है ठाणे के लिए। शिंदे सुपरस्टार से कम नहीं है, सुपरस्टार है। अब ठाणे नगर निगम पर भी शिंदे का कब्जा हो गया है। तो इतना ही नहीं, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ पार्षद नहीं, पार्षद के अलावा यानी विधायक चले गए उद्धव के पास से, पार्षद चले गए उद्धव के पास से, अब यही बचे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, सांसद बचे, ये सांसद भी चले गए तो उद्धव के पास कुछ नहीं बचेगा। विधायक और पार्षद के बाद अब सांसदों की बारी है। खबर यह है कि सांसदों का एक बड़ा हिस्सा भी शिंदे की तरफ जा सकता है। आइए आपको बताऊंगा कि अब क्या पूरी पार्टी, विधायक, पार्षद, सांसद सब कुछ लेने की तैयारी में शिंदे है। उद्धव के लिए इससे बड़ा झटका कोई और नहीं हो सकता है। तो देखिए, ये अगर उद्धव के लिए हुआ तो फिर कोई और रास्ता बचेगा नहीं। होगा यह कि बागी विधायकों ने शिंदे को नेता चुन लिया, यह उद्धव के लिए झटका था। शिवसेना के बागियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, यहां भी शिंदे का कद बड़ा हो गया और उद्धव का कद छोटा। अब उद्धव पर सांसदों के बागी होने का खतरा हो गया है। पूर्व सांसद आनंद राव ने उद्धव का साथ छोड़ दिया है, जो अब तक उद्धव के साथ थे। शिंदे खेमे से जुड़ सकते हैं आनंद राव अडसोल। दावा है कि 12 शिवसेना सांसद शिंदे के संपर्क में है इस वक्त, और उद्धव की बैठकों से कई सांसदों ने लगातार किनारा कर लिया है। शिवसेना सांसदों को चुनाव का डर इस वक्त सता रहा है। एमएलए के बागी होने का असर चुनाव पर भी होगा और सांसद हार सकते हैं, उन्हें इल्म है। लगभग हर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। विधायक तो लगभग सारे शिंदे के साथ हैं, तो कैसे जीतेंगे सांसद? 2019 में उद्धव ने 48 सीटों में से 18 सीटों पर महाराष्ट्र की जीत दर्ज की थी। अगले चुनाव में बगावत का असर पड़ सकता है और इसका असर यह होगा कि उद्धव ठाकरे को सांसदों के अब बागी होने का डर सता रहा है। लोकसभा के चीफ व्हिप को उद्धव ने हटा दिया इसी डर की वजह से। भावना नाम है उनका, भावना गवाली की जगह रंजना विचारे को कुर्सी दी गई है। और भावना ने दरअसल उद्धव को बीजेपी से गठबंधन की सलाह दी थी कि आइए बीजेपी से जुड़ जाइए, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। उद्धव के पास लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं और पूरी शिवसेना में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। शिवसेना के लिए शिंदे को हर स्तर का समर्थन चाहिए इस वक्त, जो परिस्थितियां बनी हुई है। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि कैसे संजय राउत क्या कह रहे हैं इस पर और बीजेपी नेता शिव प्रताप क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए जरा। ईडी की कार्रवाई चल रही थी और अटकुल जी बोल रहे थे कार्रवाई गलत, फिर भी उनको दबाने की कोशिश चल रही है। उनके घर पर रेड्स भी हो गई, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का ईडी का प्रयास था, ऐसे बोल रहे थे। हमने अखबार में पढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो उनको अरेस्ट करने की बात कर रहे थे ईडी के माध्यम से। इस प्रकार के दबाव बहुत से नेताओं पर है। आज मैंने आपके माध्यम से देखा कि अटकुल जी ने इस्तीफा दिया। शिवसेना जो है वो बहुसंख्य की स्थिति में वो शिंदे जी के साथ है और कुछ लोग बचे हुए हैं जो जबरदस्ती बांधे हुए इन लोगों को है, वो उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। मेरे ख्याल से कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ है, जो बाला साहब जी के किए गए कार्यों पर, दिखाए गए मार्गों पर चल रही है। आइए अब एक जुदा तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। एकनाथ शिंदे पहली बार ऑफिस पहुंचे और ऑफिशियली आज उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है। ये देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तालियां बज रही हैं, एम्बियंस दीजिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और देखिए उनके साथ नेता मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम मौजूद थे और तालियों के साथ एकनाथ शिंदे का स्वागत किया गया। एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी जीत थी, आज से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो इस तस्वीर के बाद एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं देवेंद्र फडणवीस की। अगर आज सीएम ने ऑफिस ज्वाइन किया तो डिप्टी सीएम ने भी आज ऑफिस ज्वाइन किया और डिप्टी सीएम और सीएम की ट्यूनिंग देखिए जरा। ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, शॉल उड़ाकर देवेंद्र फडणवीस को गुलदस्ता दिया एकनाथ शिंदे ने और इस तरह से स्वागत किया। दोनों का साथ आने से ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है और एकनाथ शिंदे ने कुछ इस तरह से वेलकम किया। लेकिन आपको बताऊं, एकनाथ शिंदे आज दफ्तर पहुंचे, दफ्तर पहुंचने के साथ एक्शन में आ गए पूरी तरह से। आज ही अधिकारियों के साथ एकनाथ शिंदे ने बैठक की है। ये देखिए जरा,
ये आप देख रहे हैं सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी से लेकर उनके अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए अधिकारी जिनके साथ बैठक की है एकनाथ शिंदे ने। पूरी तरह से शिंदे एक्शन में आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, शिंदे ने साफ कर दिया है, इस वक्त बारिश हो रही है मुंबई में, और बारिश में क्या होता है, गड्ढों में पानी भर जाता है और पानी भरने से जान माल का नुकसान होता है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मुंबई की तस्वीरें। इसलिए शिंदे ने इन तस्वीरों को देखने के बाद मीटिंग बुलाई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं शिंदे ने बीएमसी पहुंचे और वहां जाकर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक की है। शिंदे ने बैठक में पहुंचते ही कहा है एक भी गड्ढा मुंबई में दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी को जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए जरा पिछले 3-4 दिनों में शिंदे ने क्या एक्शन लिया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए एक्शन में है पूरी तरह से एकनाथ शिंदे। मुंबई के हालात पर शिंदे की पैनी नजर है और खुद बीएमसी के हेडक्वार्टर, बीएमसी के मुख्यालय पहुंचे एकनाथ शिंदे। डिजास्टर मैनेजमेंट का शिंदे ने जायजा लिया। वहां जाने के बाद अधिकारियों से कहा है कि आपदा पर पूरी तरह से अलर्ट रहिए, मुंबई में एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अधिकारियों से कहा है शिंदे ने। मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के साथ भी एकनाथ शिंदे ने बैठक की है और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ अपने गुट के जो विधायक हैं द्रौपदी मुर्मू को शिंदे गुट समर्थन करेगा। शिंदे आम आदमी को सस्ता पेट्रोल डीजल देने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। पेट्रोलियम पर वैट कटौती की तैयारी में है एकनाथ शिंदे, जो अब तक उद्धव सरकार में नहीं कम किया गया था उतनी तेजी से। मेट्रो कार शेड पर भी उद्धव का फैसला पलट दिया एकनाथ शिंदे ने। आर्य कॉलोनी मेट्रो का जो शेड है, कार शेड शिफ्ट का आदेश दे दिया है। अब जरा सुनिए एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये असली गरीबों की सरकार है। सुनिए जरा। हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। अब ये सरकार 170 विधायक वाली सरकार है, मजबूत सरकार है। ये सरकार लोगों को न्याय देगी। ये आम आदमी मतलब जो सर्वसामान्य जो मानुस कहते हैं उसकी सरकार है। ये सभी लोगों को न्याय दिलाने वाली सरकार है। इसमें किसान है, कामगार है, कष्टकरी है, सभी जितने भी समाज घटक है उनको न्याय देगी सरकार। और शिंदे की एक और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, कैसे वो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी के सीएम। ये देखिए इस पुलिस स्क्रीन लीजिए, इस महिला पुलिस अफसर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पुलिस स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए, शिंदे वहां मौजूद थे। शिंदे ने फौरन पानी मंगवाया, महिला पुलिस के लिए पानी मंगवाया, उनको पानी पिलाया, उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। यह है शिंदे की तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। शिंदे खड़े हुए बता रहा है कि उनका आम आदमी के साथ, ऑफिसर्स के साथ, कर्मचारियों के साथ कितना जुड़ाव और लगाव है। शिंदे वहां मौजूद थे। उसी दौरान मुंबई पुलिस की एक महिला कर्मी की तबीयत बिगड़ गई, फिर शिंदे ने पानी मंगवा कर पिलवाया। ये देखिए सर, और उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। अरे राहुल